दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। इसी बीच एक सर्वे सामने निकल कर आया है जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, इसीलिए हम लेकर पहुंचे हैं बिहार का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों, देखने यह है कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बिहार का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आकर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले जिले की। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सीहोर जिले की। तो सीहोर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। सीहोर की 1 विधानसभा सीट यहाँ पर आरजेडी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, सीहोर की 1 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी
एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 19 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 41 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना सकती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बंका की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों बंका की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले को। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें। अरवल की 2 विधानसभा सीट यहाँ पर आरजेडी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी
पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि RJD पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में भी 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों गया की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि RJD पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि RJD पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी और RJD पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों पटना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि RJD पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। JSP यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी MIM की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर JDU पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि RJD पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में
विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट यहाँ पर आरजेडी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं हम सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा
सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों सारण की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और एग्जिट पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 70 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 163 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 5 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके।